हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। फ्रेंड्स देखिए, यूपी पीसीएस आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं उन सबों का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलेगा। तो बुक का नाम है जीएस पॉइंटर। इसका जो फ़ोटो है वो हम आपको थंबनेल में दे देंगे, तो इसको आप ले लीजिएगा। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर आप बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं, साथ ही और भी कोई एग्ज़ाम लगा है आपका, तो ये जो जीएस है आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। देखिए, इसकी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है अपने चैनल के द्वारा। साथ ही हमने वहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ फिजिक्स कंप्लीट की जा चुकी है जीएस पॉइंटर की, और केमिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज़ भी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन सारी सीरीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। चलिए शुरू करते हैं इन्हें। एक एक क्वेश्चन आप ऐसे ही रट लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आया हुआ प्रश्न है ये। जौनपुर नगर स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था या किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो देखिए, किसकी स्थापित जो किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर के सरकी राज का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह। बिना ब्रश के पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, जैनुल आबेदीन। ठीक है, जैनुल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह, शर्की तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो सबसे पहले किसने समाप्त किया था? तो जैनुल आबेदीन ने समाप्त किया था। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? तो देखिए, बुर्ज, ये जो पैगोडा थे उनके समान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट तथा मुनिजिन विजय सूरी, इनमें से विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो देखिए, मुनिजिन विजय सूरी जो था वो नहीं था कुंभा के दरबार में। मध्यकालीन भारतीय राज्य और उनके क्षेत्र देखने हैं। चंपक वर्तमान क्षेत्र है, चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दुर्गर जम्मू में पड़ता है। कुलूत कहाँ पड़ता है? तो ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। याद कर लिए, ये यूपी पीसीएस पूछते हैं एग्जाम में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हासन ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में, यानी 14वीं शताब्दी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। वंश तथा सल्तनत देखिए, आदिल शाही बीजापुर से संबंधित सल्तनत है, कुतुब शाही जो है गोलकुंडा से, निजाम शाही अहमदनगर से, सरकी शाही जौनपुर से। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जो उसकी मुस्लिम प्रजा थी जगत गुरु कहकर बुलाती थी, तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। देखिए, बिहार पीसीएस के लिए भी ये मध्यकालीन भारत का इतिहास काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप देने जा रहे हैं तो इसको सुन के जाइएगा। शासक और राज्य देखते हैं। ये बाज बहादुर हैं, मालवा से संबंधित हैं। कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित हैं। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित हैं। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित हैं। वंश या राज्य में देखिए राजधानी कौन कौन सी हैं? तो काकतीय वंश आपका वारंगल हो जाएगा। होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी, पांड्य कोरकई, तत्पश्चात मदुरा, यानी पांड्यन की पहले थी कोरकई और उसके बाद में मदुरा बन गई थी। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहते हैं? हैदराबाद कहते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हल्दीबिड और वेल्लूर में। होयसलों की जो प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र है उसका वर्तमान नाम बताइए। हल्दीबिड। वह स्मारक जिसमें गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है, तो गोल गुम्बद बीजापुर में है। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। गुजरी महल कहाँ बनवाया गया? किसने बनवाया था? तो पहले तो मानसिंह ने बनवाया था, ग्वालियर के किले में बनवाया था। कौन सा महल था? गुजरी महल था, ठीक है। चलिए, अकबर के पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले भाटा यानी कि रीवा एमपी के राजा थे रामचंद्र सिंह, इन्होंने अकबर के पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। सुमेलन देखना होगा। स्थापत्य स्थल देखिए, अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में,
दाखिल दरवाजा गौड़, दीन दरवाजा अहमदाबाद। बिल्कुल हूबहू प्रश्न यूपी पीसीएस पूछता है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? देखिए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे वो लोग। अब आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन में। तो फ्रेंड्स देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अल्वार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? इनका साम्य था कि संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, इसका कथन है ये। तो रामानंद का ये कथन है, आया हुआ प्रश्न है ये। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी संतों का आचरण कैसा था? तो एक ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। तो ये था एक आचरण। फिर है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने करा? तो ये भी किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली बताइए? तो ये है आपकी चंपारण छत्तीसगढ़। देखिए चंपारण अलग है, बिहार में स्थित है, चंपारण छत्तीसगढ़ अलग है। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? चंपारण्य में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दर्शन और संस्थापक देखिए, तो देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा संपादित किया गया है। विशिष्टाद्वैत रामानुज द्वारा संपादित किया गया है। द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य के द्वारा। अब बात करते हैं कबीर के उपदेशों का संकलन किसमें है? तो देखिए ये है बीजक में। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया पुष्टि मार्ग के दर्शन को। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया, वो कौन थे? तो वो थे रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के थे। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, वो थे रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक बताइए? तो ये है अमर मूल। क्या है? अमर मूल। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं, देखिए मैचिंग में भी आ जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मलुकदास एक संत कवि थे। कहाँ के थे? कड़ा के थे। संत घासीदास के पिताजी का नाम बताइए? महंगू था उनके पिता का नाम। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम बताना है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था उनको। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोदी के टाइम पे गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। कौन थे उस टाइम पे? सिकंदर लोदी उसका समकालीन था। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह किसका सिद्धांत था? तो ये था आपका गुरु नानक जी का। मीराबाई किसकी समकालीन थी पूछता है ये? तो तुलसीदास की समकालीन थे। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम बताइए? भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार बताइए कौन है? तो ये है मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था। तो देखिए नामदेव जो था वो इस्लाम से प्रभावित था। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम देखना होगा, तो सबसे पहले आए नामदेव, फिर कबीरदास, गुरु नानक देव, उसके बाद आई मीराबाई। संत कवि व्यवसाय, ठीक है। नामदेव कैसे थे? दर्जी थे। कबीर थे जुलाहे, रविदास थे मोची, और सेना कौन थे? वो नाई थे। अब बात करते हैं लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु किससे संबद्ध है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर तथा जहांगीर के थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। देखिए एक प्रश्न आया था कि इसकी तुलसीदास किस भाषा में लिखी गई थी, मतलब तुलसीदास ने जो अपनी वो लिखी थी रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। आरओ यूपी पीसीएस वाला और यूपी पीसीएस इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं, ठीक है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है।
तो देखिए साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की नहीं है, बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इन्हीं की हैं। अब बात करते हैं सुमेलन, देखना होगा व्यक्ति और रचना। देखिए ध्रुवदास ने भगत नामावली की रचना की है, नावादास ने भक्त माल की रचना की है, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान जो है चित्रावली के रचनाकार हैं। अब आते हैं वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये है पंढरपुर महाराष्ट्र में। वरकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वो कौन थे? तो देखिए तुकाराम थे जहांगीर के समकालीन। तुकाराम के समय पे जहांगीर थे। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और बल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो वो था नागार्जुन। ठीक है, आगे का देखते हैं। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए कलेक्शन है। देखिए सत्य कथन देखना होगा, तो 4 दिए होंगे जिसमें से एक सत्य रहा होगा, तो इसमें हमने वन लाइनर देखना है, तो इसलिए इसी तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। बिल्कुल सही है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। सूफी संतों में वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो अफगानिस्तान के चिश्त के निवासी थे अबू इसहाक समी चिश्ती, और उनके शिष्य थे ख्वाजा अबू अब्दाल। 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। फिर बात करते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले, नजर मतलब भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली बार जो है भेंट भेजने वाले छत्रपति शाहू शिवाजी के पौत्र वो थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। अब बात करते हैं वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, ये कौन मानते थे? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से इन चारों में से कोई एक है ना जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था। देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया तीनों संबंधित थे चिश्ती सिलसिले से, किंतु शेख अब्दुल जो जिलामी थे ये नहीं संबंधित थे। भारत का सादी किसे कहा जाता है? देखिए अच्छा प्रश्न है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है, अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। शेख फरीद का सबसे ज़्यादा ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। किसके शिष्य थे ये? शेख फरीद के शिष्य थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। देखिए फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, इनके जो है विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया, इसका प्लीज कमेंट कीजिएगा आप लोग। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ के रहने वाले थे? फतेहपुर सीकरी के रहने वाले थे। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है। अब आते हैं संत और मकबरे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का जो मकबरा है वो दौलताबाद में है। ठीक है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में, और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। संत कवि और उनके संप्रदाय देखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से थे। नक्शबंदिया एक ऐसा संप्रदाय था जो डांस वगैरह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दारा सिको कादरिया संप्रदाय। शेख साहबुद्दीन सोहरावर्दिया संप्रदाय से थे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेख अहमद सरहिंदी का समकालीन बताइए कौन था? अकबर एवं जहांगीर दोनों शेख अहमद सरहिंदी के समकालीन थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के जो शिष्य थे वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन।
भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। काफ़ी अजीब नाम है, लेने में समस्या आती है, ठीक है, इसीलिए हकलाहट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया, है ना, नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था, म्यूजिक के अगेंस्ट था। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सोहरावर्दी संप्रदाय को, किस संप्रदाय को? सोहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नागपंथियों और सूफी संतों के द्वारा। अति कट्टर पंथ सूफी संप्रदाय कौन था? नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो ये है शाह मोहम्मद गौस। उलेमा, खानका, शेख तथा सम्मा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उलेमा का संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है, बाकी खानका, शेख, सम्मा तीनों से संबंधित है सूफीवाद से। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? रसखान ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सुमिलन देखना है मध्यकालीन कवियों का एवं उनकी रचनाओं का। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। दामोदर कवि की क्या है? पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो की है आशिका। अब बात करते हैं प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे? देवा शरीफ में। क्राइस्ट चर्च का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा जो है पुनर्जीवित हो गए थे। फिर वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो असीसी के संत थे फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। देखिए मुगल वंश शुरू हो गया है और इस वीडियो को हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुगल वंश, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देखिए, जिसमें आपको बिहार पीसीएस से भी संबंधित वीडियोज़ आ रहे हैं लगातार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप देखिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।